हाय दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं सुनाता हूँ कुछ किस्से और कहानियाँ। हमारी कहानी में बात होती है कुछ आपकी, कुछ मेरी, कुछ कहे अनकहे किस्सों की। तो चलिए आपकी और मेरी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है डियर डायरी। मेरे कमरे में एक लैंप लाइट है जो आज ऑन थी। बाकी पूरे कमरे में थोड़ा अंधेरा है। बस मुझ तक घड़ी के चलने की टिक टिक आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरे हाथों में मेरी फेवरेट कलम और वो मेरी डायरी जो मेरे 11वें जन्मदिन पर मेरी दादी ने मुझे दी थी। दादी ने ये कहा था कि अब से कभी भी तुम्हें दिल की बात कहनी हो तो इससे बेझिझक कहना। ये तुम्हारी सारी बातें सुन लेगी और अच्छी बात तो ये है कि कभी शिकायत नहीं करती। तो मैंने पूरे 5 महीने बाद इस डायरी को निकाला है कुछ लिखने के लिए। डियर डायरी, मेरे पास अपनी बातें शेयर करने के लिए बस तुम ही हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मम्मा और पापा तो अक्सर बिजी रहते हैं, काम में या आपस में लड़ने में। उनके पास तो मेरे लिए टाइम होता ही नहीं। शायद इस पूरे घर में बस मेरे लिए मेरे पास ही टाइम है। मम्मा पापा में पहले लड़ाइयाँ छोटी हुआ करती थी, पर अब ये सब बहुत ज़्यादा हो चुका है। डियर डायरी, अब मैं अकेला पड़ चुका हूँ। थोड़े दिनों पहले दादी भी घर छोड़कर चली गई। मम्मा पापा ने मुझे ये बताया कि दादी को दूसरा घर पसंद आ गया, पर मैं जानता हूँ दादी मम्मा पापा को छोड़कर चली गई उनके झगड़े की वजह से। अब पता है मैं इस घर में अकेला रह गया। माँ और पापा की लड़ाई का शोर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और मैं एक बंद कमरे में अकेले एक कोने में रोता रहता। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। डियर डायरी, स्कूल में अब मन भी नहीं लगता। पहले स्कूल पापा छोड़ने जाते थे, अब उनके पास टाइम नहीं होता। मैं चुपचाप स्कूल जाता हूँ, चुपचाप वापस आ जाता हूँ, किसी से बात भी नहीं करता। पापा मम्मी अपने काम में बिजी रहते हैं, वो आपस में बात भी नहीं करते, ना मेरे से बात करते हैं। मैं जब भी उनके पास जाता हूँ वो मुझे डांट देते हैं या खिलौने से खेलने के लिए कहते हैं, मगर मुझे उनकी ज़रूरत है, इन सब की नहीं। मुझे उन्हें सब कुछ बताना था और उनके साथ खेलना था। आई विश मैं भी दादी के पास चले जाता। डियर डायरी, पापा शराब पी कर आए और मम्मा पर उन्होंने हाथ भी उठाया। मैं बहुत डर गया, पर मैंने हिम्मत करके पापा को रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माने और मम्मी पे हाथ उठाते हुए अब उन्होंने मुझे भी मारा। वो शायद होश में नहीं थे, इसीलिए अब मेरे पास यही रास्ता है। मम्मा पापा मेरी बात अब नहीं समझेंगे तो शायद मेरे जाने के बाद समझ जाएं। माँ पापा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और वापस पहले जैसे साथ रहने लग जाना। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। डियर डायरी, जो मैं नहीं कर पाया वो तुम ज़रूर कर देना। ये सब पढ़कर शायद वो पास आ जाएं और मुझे रोकने वाला भी अब कोई नहीं। शायद मेरा ये कदम गलत हो या सही भी, पर अब फर्क नहीं पड़ता। इतना लिखकर रोहन ने अपने कमरे की बालकनी से बस इतनी सी दी कहानी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं, लेकिन रोहन जैसे कई बच्चों की है जिनके मम्मा पापा की लड़ाई ने उनका बचपन उनसे ही छीन लिया और उन्हें
एक खामोशी में बदल दिया। तो प्लीज़ अगर आपके बीच भी ऐसी लड़ाई होती है तो मत कीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, प्यार से बिता लीजिए। कहीं ना कहीं आपकी इन लड़ाइयों का असर किसी ना किसी पर ज़रूर होता है।